दुनिया में रैली हो रही है वो बीजेपी को चुनौती देने के लिए नहीं हो रही, बल्कि अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए रैली हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सिटी न्यूज। कल पूर्णिया में महागठबंधन एक बड़ी रैली करने वाली है। आपको बता दें, इसको लेकर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने महागठबंधन की सरकार पर कटाक्ष किया है और कहा है कि ये बीजेपी के लिए नहीं की जा रही है, ये जो रैली है ये ओवैसी के डर की वजह से की जा रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने कि कल दो रैली हो रही है, एक पटना के अंदर अमित शाह जी की, और अमित शाह जी चंपारण में भी जाएंगे, लौरिया, और कल ही महागठबंधन की पूर्णिया में रैली हो रही है। तो जब पूर्णिया में रैली हो रही है वो बीजेपी को चुनौती देने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए रैली हो रही है। क्योंकि पिछले दिनों ओवैसी की पार्टी ने और 5 सीटें जीत रही थी उस इलाके के अंदर, और 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें जो है वो महागठबंधन हार गया था राजद कांग्रेस इस इलाके में ओवैसी के कारण। तो उनको बीजेपी से डर नहीं, उनको डर है ओवैसी से, और बीजेपी तो वहाँ मजबूत है। और आज वहाँ पर जो 2 MP हैं जनता दल यू के, वो तो हमारी बदौलत जीते चुनाव, अगले चुनाव में तो उनका पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बीजेपी को चुनौती देने के लिए रैली नहीं हो रही है, बल्कि अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए रैली हो रही है। और जितनी भीड़ हम लोगों ने जुटाई थी, आज से 3 माह पूर्व अमित शाह की जब रैली हुई थी पूर्णिया में, उसका 10वां हिस्सा भी ये लोग जुटा नहीं पाएंगे। लेकिन अमित शाह की जो रैली हो रही है चंपारण के अंदर, वो ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी। और पटना के अंदर स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में उनके वहाँ कार्यक्रम हो रहा है पप्पू सभागार में। मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि स्वामी जी ने किसानों मजदूरों के लिए संघर्ष किया था, और आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये किसानों और मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। तो कल की रैली भी बड़ी ऐतिहासिक होगी और ये पटना की बापू सभागार में होगी। सेना को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, कई शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सुरेंद्र यादव ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और जब कुर्नी का चुनाव हो रहा था उस समय उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हम चुनाव नहीं जीते तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो आज तक तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और कल सेना के बारे में, अग्निवीर के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है, ऐसे मंत्री को तो अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कोई मंत्री यह कहे, और जिस भाषा का प्रयोग किया अग्निवीरों के लिए, अरे ये भी सैनिक हैं, और उन सैनिकों के बारे में आप जिस प्रकार की अभद्र गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल करना, ये बिहार की बदनामी है। लोग हंसते हैं कि बिहार में कैसे लोगों को मंत्री बना रखा है जो सेना के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। देखिए, सेना के बारे में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए और सेना पर कभी सवाल भी नहीं उठना चाहिए। लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं जिन्होंने सेना पर भी उंगली उठाई, और जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें यही लोग थे जो सबूत मांग रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। तो उन्होंने कल जिस प्रकार का बयान दिया अग्निवीरों के बारे में, वो बहुत ही शर्मनाक है, और ऐसे मंत्री को विलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए।